कोरोना के बीच अब नई बीमारी, चिकित्सा विभाग की बड़ी चिंता। केकड़ी में ब्लैक फंगस ने दी दस्तक। ब्लैक फंगस से मचा हड़कंप। कोरोना संक्रमण के कहर के बीच अब केकड़ी में ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है, जिससे चिकित्सकों के लिए चिंता और बढ़ गई है। केकड़ी इलाके में ब्लैक फंगस का एक पहला मामला सामने आया है। कोरोना से उबरने के बाद एक पुरुष को ब्लैक फंगस हो गया। मरीज को जयपुर के ईएनटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। जिस पुरुष में ब्लैक फंगस पाया गया है वह केकड़ी उपखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर प्रानेड़ा गांव का रहने वाला है। मरीज के परिजनों के मुताबिक 3-4 रोज पूर्व उसकी आंखों में सूजन की दिक्कत हुई। उपचार के लिए केकड़ी के राजकीय अस्पताल में ईएनटी चिकित्सक को दिखाया गया, जहां चिकित्सक ने लक्षण के आधार पर ब्लैक फंगस की आशंका जाहिर करते हुए जयपुर के लिए रेफर कर दिया। जयपुर के अस्पताल में जांच कराई तो मरीज के ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। इसके बाद मरीज के परिजन डर गए। फिलहाल मरीज के परिजन इंजेक्शन के लिए इधर उधर मदद मांग रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन पूरे राजस्थान में कहीं भी नहीं मिल पा रहा है। परिजनों ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से भी मदद की गुहार लगाई है। केकड़ी में जिस पुरुष में ब्लैक फंगस पाया गया है उसे अप्रैल के दूसरे सप्ताह में कोरोना संक्रमण हो गया था। उसके बाद उसने स्वयं को घर पर ही आइसोलेट कर लिया था। घर पर स्वस्थ होने के बाद रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई थी। रिपोर्ट नेगेटिव आने के कुछ दिन बाद ही पुरुष को ब्लैक फंगस ने घेर लिया। कोरोना संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आने के बाद भी केकड़ी का स्वास्थ्य विभाग सतर्क नहीं हुआ है, जबकि जिस पुरुष में ब्लैक फंगस पाया गया है वो ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में ही कार्यरत था। इसके बावजूद केकड़ी क्षेत्र में ब्लैक फंगस को लेकर चिकित्सा विभाग सोया हुआ है। चिकित्सा विभाग ने ब्लैक फंगस को लेकर अभी किसी तरह की कोई एडवाइजरी भी जारी नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, केकड़ी तक। लॉकडाउन के अंतिम सप्ताह में भी केकड़ी शहर में प्रशासनिक सख्ती जारी रहेगी। बाजार में पूर्व की तरह किराना सामग्री से जुड़ी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी। किराना सामग्री से जुड़ी दुकानों से सिर्फ होम डिलीवरी ही की जा सकेगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर शहर में प्रशासनिक सख्ती जारी रखी जाएगी। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि बाजार में किराना सामग्री से जुड़ी दुकानों से सिर्फ होम डिलीवरी की जा सकती है। उन्होंने बताया कि किराना सामग्री सहित अन्य सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी। फल व सब्जी ठेले वाले सुबह 6 बजे से लेकर 5:30 बजे तक गली मोहल्लों में जाकर सब्जी व फल बेच सकेंगे। वहीं डेयरी की दुकानें पूर्ववत समय के अनुसार ही खुली रहेगी। इधर किराना व्यापार संघ ने सोमवार से दुकानें खोलने का एक संदेश भी सोशल मीडिया पर प्रसारित किया है, जिसमें किराना व्यापारियों ने सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक बाजार खोलने की घोषणा की है। जिस पर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने कहा कि बाजार में किराना सामग्री के दुकानदार सिर्फ घर घर जाकर होम डिलीवरी कर सकेगी। किराना सामग्री की दुकानें किसी तरह नहीं खुलेगी। इसके बाद भी अगर किसी ने दुकानें खोली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपखंड अधिकारी ने कहा कि केकड़ी में गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराई जाएगी। कोरोना को लेकर जो पूर्व में व्यापारियों के साथ मीटिंग करने के बाद जो निर्णय लिया गया था उसमें व्यापारियों के सहयोग से ठीक चल रहा था काम, अभी तक भी सही चल रहा है। और अभी भी अपनी केकड़ी की पॉजिटिविटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आई है। आज भी जैसे 300 के लगभग सैंपल हुए, 81 के करीब पॉजिटिव आए। इसका मतलब ये 25% से ज़्यादा अभी भी पॉजिटिव आ रहे हैं लोग। इसी को ध्यान में रखते हुए यही व्यवस्था अगर आगे जारी रहेगी तो ज़्यादा उचित रहेगा। लेकिन अगर इसमें किसी प्रकार का फेरबदल व्यापारी लोग करते हैं तो हमें तो कोविड गाइडलाइन की पालना तो हम सख्ती से करवाएंगे ही। इसके अलावा इनसे ये सहयोग की उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से चल रहा था उस तरह से अगर चलने देंगे तो अभी लॉकडाउन का अच्छा खासा असर लोगों में आ रहा था। लोग घरों में रह के और इसकी पालना कर रहे थे, लेकिन अगर इस तरह से करने का प्रयास करेंगे तो इससे अभी तो उचित नहीं है मेरे हिसाब से। फिर भी अगर करेंगे तो हम तो गाइडलाइन की पालना सख्ती से मतलब करवाने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। तो प्रयास करेंगे कि किसी भी तरीके से लोगों का कांटेक्ट आपस में बहुत ज़्यादा नहीं हो, किसी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम नहीं हो, बाजार के अंदर भीड़ भाड़ नहीं हो, वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा मार्केट के अंदर। इस चीज़ का सभी लोग ध्यान रखें और कोविड गाइडलाइन की जो राजस्थान सरकार की गाइडलाइन है उसकी पालना पूर्ण रूप से करें, यही आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है।
केकड़ी इलाके में तोकते तूफान की आशंका के चलते प्रशासन सतर्क हो गया है। राजकीय अस्पताल में तूफान की आशंका को देखते हुए ऑक्सीजन का बफर स्टॉक किया गया है, जिससे कि कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की निर्बाध सप्लाई सुचारू रह सके। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई है। राजकीय अस्पताल में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट के लिए जनरेटर सेट भी तैयार किया गया है। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। वहीं बिजली विभाग को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि तोकते तूफान की आशंका को देखते हुए समस्त पटवारियों व पुलिस थाने के बीट प्रभारियों को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों को भी तूफान की आशंका के चलते अलर्ट रहने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। केकड़ी में कोरोना को लेकर अब आंशिक राहत मिली है। लॉकडाउन के चलते अब इलाके में संक्रमण की रफ्तार में आंशिक कमी आई है। रविवार को केकड़ी में 71 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं कोरोना से एक जने की मौत भी हुई है। राजकीय अस्पताल में उपचाररत पुरानी केकड़ी निवासी 32 वर्षीय युवक की कोरोना से मौत हो गई। राजकीय जिला चिकित्सालय के डॉक्टर दुर्गेश रॉय ने बताया कि 283 सैंपल में से 71 जनों की रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है, जिसमें केकड़ी शहर के 38 व ग्रामीण इलाके के 33 जनों की रिपोर्ट आई है। उन्होंने बताया कि केकड़ी शहर में अजमेर रोड पर 4, सापुड़ा रोड पर 4, ब्यावर रोड पर 4, जयपुर रोड पर 3, भाग्योदय नगर में 2, काजीपुरा में 2, खिड़की गेट पर 2, सब्जी मंडी, दंड का रास्ता, सूरजपोल गेट, राधा स्वामी सत्संग, कृष्णा नगर, सावर रोड, सिंगल धर्मकाटा, देवगांव गेट, बोरा कॉलोनी, अजमेरी गेट, मास्टर कॉलोनी, पुरानी केकड़ी, एक्सिस बैंक में एक जने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं बात करें ग्रामीण इलाके की तो सबसे ज्यादा सरवाड़ में 4, कादेड़ा में 3, टाकावास में 2, दूंदरी में 2, हिंगोनिया, देवगांव, प्रतापपुरा, जाजपुर, कालेड़ा कंवरजी, अजगरा, लसाड़िया, कालेड़ा कृष्ण गोपाल, नासिरदा, लांबारी सिंह, मेरूकला, अंबापुरा, जूनिया, टाटोटी, राजपुरा, टोडा राय सिंह निवासी एक जने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए वह राज्य सरकार की ओर से जारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन के तहत केकड़ी कृषि उपज मंडी में आगामी आदेशों तक नीलामी प्रक्रिया बंद रखने का निर्णय लिया गया है। केकड़ी कृषि मंडी व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवजीराम तोसनीवाल व प्रवक्ता शैलेंद्र बोरदिया ने बताया कि कृषि उपज मंडी में आगामी आदेशों तक कृषि जिंसों की नीलामी नहीं होगी। मंडी में कृषि जिंसों का व्यापार पूरी तरह से बंद रहेगा। आशा की किरण सेवा संस्थान केकड़ी की ओर से मेवदा कला में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए काढ़ा वितरित किया गया। सामान्य खांसी, जुकाम, बुखार के मरीजों को घर घर जाकर काढ़ा पिलाया गया। वहीं सर्दी, जुकाम, बुखार के मरीजों को दवा का किट भी उपलब्ध कराया गया। कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया गया। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के नियमों की पालना करने, 2 गज की दूरी बनाए रखने, मास्क लगाने, बार बार हाथ धोने, हाथों को सैनिटाइज करने व कोविड टीका लगाने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया। संस्था के संस्थापक दामोदर मीणा, व्यवस्थापक धनराज मीणा, शैतान सिंह मीणा ने ग्रामीणों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए किए जाने वाले घरेलू उपचारों की जानकारी भी दी। बलराम मीणा, पोलूराम मीणा, दलराज गुजर, प्रधान मीणा, किशनलाल मीणा, शंकर बलाई, मुकेश जाट व अन्य ग्रामीणों का भी सहयोग रहा। राजस्थान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए 10 मई से सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग अब भी बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा ही हाल राजस्थान के झालावाड़ शहर में है। यहां कोरोना संक्रमण बड़े खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है और सैकड़ों नए संक्रमित रोगी रोजाना सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोरोना संक्रमित लोग बाजारों में घूमने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे ही लापरवाह और असामाजिक तत्वों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी कर रखी है। हालांकि जुर्माना या चालान के पैसे नहीं होने की बात कहकर वो यहाँ सभी से बचकर निकलना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने नया तरीका अपनाया है। पुलिस ऐसे लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार सजा चुनने का अवसर देती है और शुरू होता है लॉकडाउन में बेवजह घर से निकलने वालों को सबक सिखाना। पुलिस कभी हवाई जहाज बनकर दौड़ लगवाती है तो कभी राजस्थानी गीतों पर नाच नचवाती है। कर्फ्यू में सड़क पर आए लोगों को पुलिस अब ऐसे ही सबक सिखा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट केकड़ी तक।
हाँ फुल मन से ना वाह भाई नास्तर नास्तर ओह क्या बात है ओ ठीक है गाड़ी की भी ले